नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज़ मिज़ाप्ला एंड व्हाट इज़ मिज़ा सी। अब ये जो दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो तो एग्ज़ाम में ये लिख के रख लो, आएगा ही आएगा, है ना। तो मिज़ाप्ला मिज़ाप्ला इज़ अ फ्रेंच टर्म। अगर उसको हिंदी में बोलेंगे तो, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं पुटिंग इन अ प्लेस, है ना। पुटिंग इन अ प्लेस मतलब मिज़ाप्ला, चीज़ों को सही जगह पे रखना, उसको बोलते हैं मिज़ाप्ला। अब मिज़ाप्ला से क्या फ़ायदा होता है? मिज़ाप्ला से जो हम ऑपरेशन खेलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट में जब हम सर्विस करते हैं या बुफे पिकअप करते हैं या क्लियरेंस करते हैं तो वो इजी हो जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो तो मिज़ाप्ला में क्या क्या आता है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मिज़ाप्ला कैसे करते हैं? तो जैसे क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासेस जो होते हैं डर्टी होते हैं तो उसको वॉश करके, जो किचन स्टेवरिंग टीम है उसको वॉश करके आप उनको वाइप करके साइड बोर्ड जो है वहाँ पे स्टैक करोगे, और जितनी रिक्वायरमेंट टेबल सेटअप के लिए है तो वो करना। तो जब आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो मॉर्निंग में, जैसे रेस्टोरेंट में आप ड्यूटी पे जाते हो तो आपको पहले चेक करना है मिज़ाप्ला। तो मिज़ाप्ला चेक कैसे करोगे आप कि जितनी भी प्लेट्स, ग्लास एंड कटलरी है उसको वाइप किया है। अगर वाइप है तो उसको साइड बोर्ड जो है हमारा वहाँ पे उसको स्टैक किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आज हमारे रेस्टोरेंट में अगर 50 गेस्ट आने वाले हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट है इतना सामान वहाँ पे साइड बोर्ड पे है। इसके बाद जो लिनन होता है जो रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं हम, जैसे कि टेबल क्लॉथ, वाइपिंग क्लॉथ या टेबल नैपकिन, सर्वियत, वो हम देते हैं हाउसकीपिंग में, तो वहाँ से हमको इश्यू करना रहता है। ठीक है, जैसे डर्टी क्लॉथ हमने कल शाम को दिए हैं तो आज वो वॉश होके आ गए होंगे तो उसको इश्यू करना है। इसके बाद जो टेबल सेटअप है वो प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, जैसे कि इस पर नैपकिन फोल्ड करके रखा है, कटलरी, ग्लासेस, प्लेट्स सही से है, ठीक है, कवर प्रॉपर अलाइन किया हुआ है, तो वो हमको देखना होता है। इसके बाद हमको करना है टेबल सेटअप, प्रॉपर टेबल सेटअप होना चाहिए पूरा, जितनी भी रिक्वायरमेंट है टेबल के ऊपर, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, नैपकिन, क्रूएट सेट, बडवास, एस्ट्रे, जो भी रिक्वायरमेंट टेबल की होती है वो प्रॉपरली कर देनी है, सेटअप कर देना है प्रॉपर। ठीक है, बुफे सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद साइड बोर्ड प्रॉपरली सेटअप होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे पानी का जग, ठंडा पानी का जग होना चाहिए, फिर बटर डिश होनी चाहिए, जो उसके रैक है इसमें क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासेस इनफ क्वांटिटी में होनी चाहिए। नीचे जो ड्रोवर्स है इसमें फोल्डेड नैपकिन होनी चाहिए, प्लस रिक्वायरमेंट जैसे कि अकम्पनीमेंट्स होते हैं, शुगर सचेट्स, देन सॉसेस होते हैं, टमाटो केचप, वर्सेस सॉस, टबास्को सॉस, तो वो सब वहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद है जो स्टोर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्टोर इंडेंट करना होता है, रिक्विजिशन डालनी होती है। कल हमने जितना भी सामान यूज़ किया, जो सामान ख़त्म हो गया है तो उसको इश्यू करना होता है। तो होटल में कोई जगह मैन्युअली स्टोर रिक्विजिशन डालते हैं फॉर्म भर के, या तो फिर सिस्टम, पॉस सिस्टम से भी आप स्टोर इंडेंट कर सकते हो। स्टोर इंडेंट मतलब स्टोर में से सामान आप अपने रेस्टोरेंट के लिए कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टमाटो केचप है, शुगर सचेट है, पेपर नैपकिन है, तो वो जो सामान आपको रिक्वायर्ड है वो आपको इश्यू करना है स्टोर से। ये हो गया मिज़ाप्ला। मिज़ाप्ला करने से आपका जो स्टाफ है जो वहाँ पे काम करता है उनका काम बहुत स्मूथ हो जाता है ना। हर चीज़ के लिए उनको भागना नहीं पड़ता है। अब अगर साइड बोर्ड में शुगर सचेट नहीं है, ठीक है, अगर गेस्ट ने मांग लिया तो स्टाफ वहाँ पे जाएगा, खोलेगा, वहाँ पे नहीं है, फिर वो बैक एरिया में जाएगा, वहाँ से ड्रोवर में से चेक करेगा, फिर वो नहीं है, वहाँ पे भी नहीं मिला, फिर वो स्टोर में इंडेंट डालेगा, तब तक गेस्ट गुस्सा हो जाएगा। तो मिज़ाप्ला करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अगर आपने सही से सेटअप नहीं किया है चीज़ों का, सही से पुटिंग इन अ प्लेस, सही जगह पे नहीं रखी है सब चीज़ें, तभी भी गेस्ट कंप्लेन हो सकती है। एक छोटी चीज़ आपको पूरा घुमा सकती है, टूथपिक। अगर किसी गेस्ट ने, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, कई बार होता है ये चीज़ होटल्स में, टूथपिक, गेस्ट ने टूथपिक मांग लिया और टूथपिक मिलता ही नहीं है तो पूरा होटल घूम लेते हैं, लेकिन एक टूथपिक नहीं मिलता है। आखिर में स्टोर से फिर इसको अर्जेंट में लेना पड़ता है, एफ.एम.वी. मैनेजर का साइन करके, सिक्योरिटी का साइन करके फिर स्टोर से लेना होता है कभी कभी। तो प्लीज़ डू द मिज़ाप्ला प्रॉपरली एवरी डे,
तो आपका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ रहे। इसके बाद है मिज़ाज-सी। मिज़ाज-सी मतलब क्या है? मिज़ाज-सी मतलब जो देखने में अच्छा लगे, है ना। अब कोई रेस्टोरेंट में घुसता है तो ऑटोमेटिक एक फीलिंग आती है। अगर म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील आती है। लाइट्स बंद है तो वो, है ना, समझे आप। तो मिज़ाज-सी मतलब आपको देखने में अच्छा होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, चीज़ें सही से रखी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि टेबल अलाइनमेंट, अगर यहाँ पे टेबल का सेटअप किया आपने तो अगर फोक रखा हुआ है तो एक स्ट्रेट रखा होना चाहिए, प्रॉपर जैसे यहाँ पे रखा है वैसे दूसरे टेबल पे भी होना चाहिए, है ना। तो सब चीज़ अलाइन होनी चाहिए, देखने में अच्छी होनी चाहिए। लाइट्स ऑन होनी चाहिए, म्यूज़िक प्ले होना चाहिए, एयर फ्रेशनर लगाओ, है ना। तो अगर एयर फ्रेशनर होगा तो स्मेल अच्छी आएगी, तो एक फ्रेगनेंस रहेगी रेस्टोरेंट के अंदर। प्लस एसी ऑन रखना है ना, तो एक बैठने लायक एटमॉस्फेयर रहे। तो जो एटमॉस्फेयर अच्छा बनाना उसको बोलते हैं मिज़ाज-सी। तो गाइस ये हो गया अपना मिज़ा प्लान एंड मिज़ाज-सी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।